गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह क्रिया की विशेषता को बताता है। लेकिन जो हमारा क्रिया विशेषण होता है यह केवल क्रिया की विशेषता को ही नहीं बताता, बल्कि यह हमारा जो विशेषण होता है उसकी भी विशेषता बताता है, और साथ में अगर कोई अन्य क्रिया विशेषण है ये उसकी भी विशेषता बताने का कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। क्या है? क्रिया विशेषण एक शब्द होता है, यूज इस्तेमाल किया जाता है, टू ऐड जोड़ने के लिए, समथिंग कुछ। समथिंग मीन्स कुछ, दैट्स द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। मीन्स यह जो हमारी क्रिया होती है उसमें कुछ अर्थ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव या फिर किसी विशेषण में। और मीन्स या अनदर मीन्स अन्य। एडवर्ब मीन्स हमारी क्रिया विशेषण मीन्स ये कुछ ना कुछ अर्थ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे तो ये किसी क्रिया में जोड़ा जाए या फिर यह किसी विशेषण के साथ या एडजेक्टिव के साथ, या फिर हमारा जो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण उसके साथ जोड़ा जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ ये अर्थ जोड़ देता है। तो इट इज सैड, यह कहा जाता है, टू मॉडिफाई, कि यह मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधित। वर्ब्स माने क्रिया में, मीन्स यह कुछ ना कुछ संशोधन करता है, ये संशोधित करता है हमारी क्रियाओं को, एडजेक्टिव विशेषण को, एंड एडवर्ब्स या फिर हमारे किसी किसी क्रिया विशेषण को। तो कह सकते हैं कि जो क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को संशोधित करने के लिए कहा जाता है। मीन्स यह क्रिया या फिर क्रिया विशेषण को संशोधित करने के लिए या विशेषण को संशोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हमारा कि इसको सरल रूप में कैसे बोला जा सकता है। तो क्या है और मीन्स या। देखिए, वर्ड्स विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, या इसे एंड की जगह पर और भी कह सकते हैं कि शब्द जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बहुत छोटे से शब्दों में है कि वर्ड्स विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ये वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, सी इज वॉकिंग स्लोली। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वॉकिंग मीन्स चल रही, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोली आया है, आमतौर पर एडवर्ब की पहचान यहाँ पर किस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे एल वाई जुड़ा होना चाहिए, उन शब्दों में एल वाई जुड़ा होना चाहिए, तो वही हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर हो गया है वॉकिंग मीन्स हमारा हो गया है वर्ब, तो ये चलना हो गया है। उसके बाद हमने जब डाला अपना एडवर्ब, तो यहाँ पर इसका मतलब निकल के आ गया कि वह धीरे धीरे चल रही है। तो नेक्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, इंटेलिजेंट मीन्स होता है होशियार, कि वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटेलिजेंट हमारा हो गया है विशेषण, और वेरी मीन्स यहाँ पर हो गया है हमारा क्रिया, हो गया है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे यह इंटेलिजेंट बताता है वेरी, ठीक है।
यहाँ पर हमारी जो एडजेक्टिव है और हमारे एडवर्ब है वो दोनों एक साथ इस्तेमाल की गई है इस वाक्य में। तो जैसे वह बहुत बुद्धिमान है, यहाँ पे जो बहुत दिया गया है वेरी, आपने देखा कि ये हमारा विशेषण है। फिर हमारा नेक्स्ट में हमारा इंटेलिजेंट मीन्स क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट में है हमारा ए काइंडली वुमेन हेल्प्ड हिम फाइंड हिज वे होम। तो ये क्या हो गया, एक दयालु महिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दयालु है वह हमारा क्या है, क्रिया की विशेषता है, या मीन्स ये हमारा एक एडवर्ब है। महिला ने उन्हें अपना घर खोजने में मदद की। तो यहाँ पे हेल्प का मतलब होता है मदद की। हिम मीन्स उसे या उन्हें, फाइंड मीन्स ढूंढने में, हिज मीन्स उनका या अपना, वे मीन्स जो रास्ता होता है, इसका, होम मीन्स घर का, मीन्स उन्हें उनकी एक दयालु महिला ने उन्हें अपना घर खोजने में मदद की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो काइंडली लिखा हुआ है, काइंडली आपको एडवर्ब बताने का कार्य करता है कि यहाँ पर ये एक वर्ड एक एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ पर हेल्प की ओर संकेत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब बात करेंगे कि जो काइंड वो हमारा एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है, वह कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण देयर वी फाइंड इट ऑफ 3 टाइप के, हम यहाँ पर देखते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो जो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं वहाँ हमें यह 3 प्रकार का देखने को मिलता है कि ये जो हमारा क्रिया विशेषण होता है यह 3 प्रकार का होता है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब को हिंदी में सरल क्रिया विशेषण कहा जाता है। दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो इसका मतलब हो गया कि दीज एडवर्ब्स मीन्स ये क्रिया विशेषण, मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधित करते हैं, द मीनिंग मीन्स अर्थ को, द मीनिंग मीन्स अर्थ को, ऑफ ए वर्ब के एक क्रिया के, एन एडजेक्टिव या एक विशेषण के, और एन एडवर्ब या फिर किसी क्रिया विशेषण के। मीन्स तो जो हमारे सरल क्रिया विशेषण होते हैं ये किसी भी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यू आर क्वाइट राइट, यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, राइट मीन्स सही, कि आप बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वाइट का मतलब हो गया है आपकी विशेषता। क्या हो गया है, आपकी विशेषता हो गई है। एडजेक्टिव हो गया है कि यू आर क्वाइट, कि आप चुप हो, और राइट मीन्स बिल्कुल सही, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही हैं, क्वाइट राइट। तो यहाँ पर क्वाइट राइट, राइट की जो विशेषता है वो हमारा राइट को दिखाता है कि जो हमारा राइट है वह हमारा क्या है, एडवर्ब यहाँ पे शो कर रहा है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राइट की जो विशेषता है वो क्वाइट है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सही की जो विशेषता बताई गई है वो क्वाइट के द्वारा बताई गई। तो यहाँ पर जो हमारा क्वाइट है वो हमारा एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यू कैन हार्डली बिलीव इट, यू मीन्स आप, हार्डली मीन्स होता है शायद ही, बिलीव विश्वास कर सकें, इट मीन्स इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैन है वो सके के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मीन्स यू मीन्स आप, हार्डली मीन्स होता है शायद ही, यू कैन हार्डली मीन्स आप शायद ही, कैन मीन्स सके, बिलीव मीन्स विश्वास कर, इट मीन्स इस पर, कि आप इस पर मुश्किल से ही विश्वास कर सके। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो हार्डली है वह हमारा है क्रिया विशेषण, क्योंकि आपको सीधा बताया गया है कि क्रिया विशेषण की पहचान यहाँ पर एल वाई से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि जो हमारा क्रिया विशेषण है वो कौन से प्रकार का है, तो वो है हमारा सेकंड में इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। दीज मीन्स ये, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, आर मीन्स है, यूज मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्रिया विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर आस्किंग, पूछने के लिए, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। तो ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ये आमतौर पर प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप हाउ, और दूसरा है आपका व्हाई। तो चलिए अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हाउ हमारा क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो हाउ डिड यू कम हियर मीन्स हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स आप, कम मीन्स आए, हियर मीन्स यहाँ, कि तुम यहाँ कैसे आए। हाउ डिड यू कम हियर। तो ऐसे अगर आपको कोई और भी सेंटेंस बनाना हो तो यू की जगह पर आप अन्य कोई प्रोनाउन डाल सकते हैं। और यहाँ पर इस जगह पर जो प्लेस बताया गया है, यहाँ की जगह पर भी आप बहुत सारी चीज़ें डाल जाते हैं, जैसे ये वहाँ, उधर, किधर। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वाई इज सी नॉट प्लेइंग। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, नॉट मीन्स नहीं, और प्लेइंग मीन्स खेल रही, कि वह क्यों नहीं खेल रही है। तो फिर से देख लेते हैं, वाई इज सी नॉट प्लेइंग, कि वह क्यों नहीं खेल रही है। तो इसका मतलब निकल के सामने आ जाता है, वाई इज सी नॉट प्लेइंग। तो क्या है इसमें, फिर से देख लेते हैं, वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, नोट मीन्स नहीं, प्लेइंग मीन्स खेल रही, कि वह क्यों नहीं खेले। तो यहाँ पर जो क्यों है वह हमारा एक एडवर्ब होता है, क्योंकि यह क्रिया की जो विशेषता है उसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, प्लेइंग मीन्स यहाँ पर है क्रिया, तो यहाँ पर वाई का संबंध डायरेक्ट क्रिया से हो रहा है, तो इसीलिए इसे भी क्रिया विशेषण कहा जा रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक तो खत्म हुआ, तो हम देखते हैं आज का वाक्य। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आज का जो वाक्य है वह हियर इज ए। हियर इज ए, तो हम इसका यूज आपको बताएंगे। हियर मीन्स होता है यहाँ, तो ये हमारा जो हियर होता है यह जगह को दिखाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हियर इज ए, उसके बाद जैसे ए लिखा हुआ है इसके बाद अगर हमने लिखा मैंगो, तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है कि एक आम है। इसका क्या अर्थ निकल के आएगा, एक आम है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हियर इज ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पर हियर इज का अर्थ ये आपको बताता है कि ये इस समय की बात कर रहे हैं। कई बार जब वाक्यों के अंदर आमतौर पर सब्जेक्ट नहीं होता कि जिसके विषय में हम बात कर सके, और वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या वस्तु को दिया जाता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हियर का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट टेंस में हमारा इज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस चीज़ का सब्जेक्ट भी मिल जाए और हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमको मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे के हम और भी सेंटेंस देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि हियर इज ए बास्केट, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक टोकरी है। क्या हो गया है, एक टोकरी है।
ठीक है। तो ऐसे अगर किसी चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि ये एक है या वो है, जो भी है, तो इस प्रकार से हम बता देते हैं। तो हियर इज ए बास्केट, किसकी बास्केट है? हियर इज ए फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट का अर्थ हो जाएगा कि फलों की टोकरी। ठीक है, कि एक फलों की टोकरी है। किसके लिए है वो आप बाद में बता सकते हैं कि फोर लगा करके, फोर लगाएंगे तो हमारा जो ये सेंटेंस है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो हियर इज ए फ्रूट बास्केट फॉर रवि, कि यहाँ पर जो एक फलों की टोकरी है वो रवि के लिए है। तो नेक्स्ट में देख सकते हैं इसी में, हियर इज ए हैंड पंप, एक नल है। हियर इज ए हैंड पंप, तो एक नल है। किसके लिए नल है? फॉर वाटर। किसके लिए है वो? फॉर वाटर, पानी के लिए। ठीक है, या फॉर फैचिंग वाटर, पानी भरने के लिए। फॉर फैचिंग वाटर, पानी भरने के लिए। तो कि यहाँ पर एक हैंड पंप यानी कि नल है पानी भरने के लिए। तो इस प्रकार से हियर इज ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते